आज हमने जो स्टोरी पढ़नी है उसका मॉरल है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब है कि जहाँ जो होती है उम्मीद होती है वहाँ रास्ता होता है। अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। वंस देयर वाज अ बर्ड कैचर हु वुड कैच डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। इसका मतलब है कि एक दफ़ा एक परिंदों को पकड़ने वाला रहता था जो कि मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ इक़साम के परिंदों को पकड़ता था। He trained them to sing and talk and then he sold the birds to other peoples. वो उनकी ट्रेनिंग करता था, उनको सिखाता था कि कैसे गा सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, और फिर उनको दूसरे लोगों को बेच देता था। He wandered from one place to another to catch and sell the birds. वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, जाता था ताकि वो परिंदों को पकड़ सके और उनको बेच सके। एक दफ़ा उसने खूबसूरत तोते को पकड़ा और उसे पिंजरे में डाल दिया। The parrot got so scared and angered as his freedom was taken away from him. He felt helpless. अब जो पैरट था, जो तोता था, उसको बहुत डर लगा और उसने बहुत खौफ महसूस किया और अपनी आज़ादी को तरसा। और उसे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि उससे उसकी आज़ादी छीन ली गई। उसने अपने आप को बेसहारा मदद के बगैर महसूस किया और वो नहीं समझा दैट कि अब वो क्या करे। फिर जो है उसकी उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ ही लम्हों में, कुछ लम्हों पहले वो आज़ाद उड़ रहा था नीले आसमान में और अब वो एक जेल में था। और तोते ने अपनी हिम्मत को एक साथ इकट्ठा किया और अपने आप को बोला, आई शुड नॉट लूज़ होप। मुझे उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। आई हैव टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस केज एंड बिकेम फ्री अगेन। मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा इस पिंजरे से बाहर जाने का और फिर से आज़ाद हो जाऊँगा। अब तो परिंदे पकड़ने वाले ने उसको ट्रेनिंग देना, उसको सिखाना शुरू कर दिया कि बोलते और गाते कैसे हैं। और बेचारा तोता अगर ये सब कुछ ना सीखता तो वो क्रूल आदमी, वो खौफनाक, वो दर्दनाक, वो बेदिल आदमी उसको मारता छड़ी के साथ। Soon the parrot began to talk and sing well. जल्द ही जो तोता था वो बोलने और गाने लगा। One day when the bird seller was selling the birds on the street, a man came to him and said, एक दिन जब परिंदे बेचने वाला परिंदों को बेच रहा था सड़क पर, तो एक आदमी उसके पास आया और कहा, Do you have a talking parrot who can sing as well? क्या तुम्हारे पास कोई बोलता हुआ तोता है जो कि गा भी सके? I want to give that as a gift to my wife. मैं उसे अपनी बीवी को एक तोहफे के तौर पे देना चाहता हूँ। Yes sir, of course, I have a parrot. जी हजूर, मेरे पास एक तोता है which can talk and sing beautifully. जो कि गा और बोल सकता है बहुत खूबसूरती से। I am sure your wife will be happy to have the parrot. मुझे उम्मीद है कि आपकी बीवी बहुत खुश होगी तोता पाकर। He showed that parrot to man and said to parrot, Come on you little parrot, sing a song for this gentleman. उसने उस तोते को उस आदमी को दिखाया और तोते से कहा, चलो भी तुम छोटे तोते इस नौजवान के लिए एक गाना गाओ। Maybe this is a chance for me to get rid of this cruel bird catcher and to get my freedom back. मुझे लगता है कि यही चांस है मेरे लिए इस खौफनाक, इस बेदिल, इस डरावने परिंदे पकड़ने वाले से छूटने के लिए, छुटकारा पाने के लिए और अपनी आज़ादी वापस लेने के लिए। Thought the little parrot. छोटे तोते ने सोचा। He sang a beautiful song in a sweet and melodious voice. उसने एक बहुत ही खूबसूरत गाना अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में गाया। The man got so impressed that he bought the parrot for his wife. वो आदमी इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा उससे लगाव हो गया, इतना ज़्यादा उसे अच्छा लगा कि उसने वो तोता अपनी बीवी के लिए ख़रीद लिया। He reached home with the parrot and told his wife. वो तोते के साथ अपने घर पहुँचा और अपनी बीवी को कहा कि उसने एक बोलता और गाता हुआ तोता ख़रीदा है उसके लिए। The woman was so happy to get the gift. औरत थी, वो तोहफ़ा पाके बहुत खुश हुई। The man said sweetly. उस आदमी ने प्यार से कहा, Come on little parrot, say hello to madam and sing a song for her. उस आदमी ने बहुत प्यार से कहा कि चलो छोटे तोते
मैडम को हेलो कहो और उनके लिए एक खूबसूरत सा गाना गाओ। द पैरट सेड नथिंग एंड कीप क्वाइट। तोते ने कुछ नहीं कहा और वो चुप रहा। मे बी ही हैज़ गॉट स्केयर्ड बिकॉज ही इज़ एट अ न्यू प्लेस विद न्यू पीपल, वी विल ट्राई लेटर। मेरे ख्याल से वो डर गया है क्योंकि वो एक नई जगह पे है नए लोगों के साथ। हम दोबारा कोशिश करेंगे, सेड द मैन। आदमी ने कहा। नेक्स्ट डे द मैन एंड हिज वाइफ अगेन स्पोक टू द पैरट बट ही डिडंट से एनीथिंग। अगले दिन आदमी और उसकी बीवी ने दोबारा तोते से कहा, मगर तोते ने कुछ नहीं आगे से बोला। मे बी ही विल स्पीक आफ्टर सम डेज। मुझे लगता है कि वो कुछ दिन बाद बोलेगा। अ होल वीक पास्ट। पूरा हफ्ता गुजर जाता है बट द पैरट डिडंट स्पीक अ सिंगल वर्ड। लेकिन तोते ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। नाउ द वुमेन लॉस्ट हर टेम्पर। अब औरत अपना आपा खो चुकी थी। एंड सेड टू हर हस्बैंड, और अपने शौहर से कहती है, यू लाइड टू मी, तुमने मुझे झूठ बोला। दिस पैरट कैन नॉट टॉक, ये तोता नहीं बोल सकता। ही इज़ डम, ये डम है। आई विल नॉट कीप दिस यूजलेस बर्ड इन माई हाउस, मैं इस नाकारा परिंदे को अपने घर पे नहीं रखूँगी। शी ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया। एंड शाउटेड एट द लिटिल पैरट, और छोटे तोते पर चिल्लाई, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यू आर गुड फॉर नथिंग, चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ, तुम किसी भी काम के नहीं हो। और पैरट केम आउट ऑफ द केज एंड फ्लू अवे इन द स्काई। पैरट तोता पिंजरे से बाहर आया और खुले आसमान में उड़ गया। वो एज दे से, जैसा कि कहा जाता है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ आ है वहाँ राह है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। थैंक यू।